अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं आपको बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी सिखाने वाली हूँ। हम स्टार्ट करने वाले हैं जी रमज़ान वीक। उसमें हम रमज़ान की एक दो छोटी छोटी सी चीज़ें बनाएंगे, सादी सादी सी। कोई फैंसी वाली हम नहीं बनाएंगे कि उसके लिए आपको एक लंबी लिस्ट मिल जाए कि ये बाज़ार से ले आओ, वो जाके बाज़ार से ले आओ। ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए जनाब, ये सीखने के लिए नजरें मेरे हाथों पे रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। हमने ये बनाना है ऑमलेट स्टफ्ड पराठा, जो कि मुझे सहरी में बहुत पसंद है। मैं अक्सर यही बनाती हूँ। जैसे होता है ना, सालन ख़त्म हो जाता है अक्सर रात को, तो बंदा सहरी में इस तरह से भी कर सकता है। मैंने 2 अंडे लिए, ठीक है। और आपने प्याज जो है ना, एक मीडियम साइज़ प्याज ले लीजिएगा और 2 से 3 हरी मिर्चें अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। कोई ज़्यादा इसमें काम नहीं करना आपने। हाँ, प्याज थोड़ा ज़्यादा रखना है, उससे ना बहुत मज़े का टेस्ट आता है, ठीक है। अच्छा, अब आप कहोगे ना दी तो ऑमलेट पराठा, इसमें क्या बड़ी बात है? इसमें बड़ी बात है, अभी आप देखोगे ना फिर आपको पता चलेगा। अब मैंने इसमें डाला जी थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मैंने इसमें डाली लाल मिर्च। मर्ज़ी है डालो ना डालो। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी कुटी हुई काली मिर्च और थोड़ा सा कटा हुआ ज़ीरा। अच्छा, मैं ना इसमें प्याज आपने बहुत बारीक चॉप करना है। आपने ना मोटा नहीं रखना प्याज। तो मैं क्या करती हूँ, मैं चॉपर में ही उसको ना कूट लेती हूँ, ठीक है। अब ये देखो, मैंने इसमें काली मिर्च और ज़ीरा डाला कुटा हुआ। अपनी चॉइस से आपने डालना है, ठीक हो गया। अब आपने अंडों को फेंट के अच्छी तरह से साइड पे रख देना है, ओके। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताती हूँ। अच्छा, ये पराठा मैंने किससे सीखा था? ये पराठा मेरी बहुत प्यारी फूफो है, सबसे बड़ी फूफो जो है मेरी नजमा आंटी, उनसे मैंने सीखा था। जब वो दुबई होती थी, तो जब वो आती थी गर्मियों की छुट्टियों में ना, तो फिर हमें होता था कि हम नजमा आंटी कुछ नया सिखाएं, कुछ नया बनाएं। तो ये पराठा उनका हमें बहुत पसंद आया था, अब्बू को भी बहुत पसंद था। तो फिर जब से मैंने उन्हीं से सीखा और मैं अक्सर सहरी में ऐसे बना लेती हूँ। अब ये देखो जी, आटा गूंदा हुआ है। ये देसी आटा है। देसी आटे से मुराद ये है कि वाइट आटा नहीं है, कोई मैदा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये होल व्हीट आटा है। होल व्हीट है, फ्लावर है, सॉरी। हो, यानी कि देसी आटा है, लाल आटा जिसको बोलते हैं, वाइट वाला नहीं है, जो कि बहुत ही ऐसे रबड़ की तरह रोटी बनती है ना, वो नहीं हमारे घर आता। हमारे घर ये वाला आता है, ठीक है। आपने एक पेड़ा लेना है, जितना आपने पराठा बनाना होता है ना, उतना आपने पेड़ा लेके उसी पेड़े को आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। एक्स्ट्रा बड़े आपने पेड़े नहीं लेने, एक ही लेना जिसमें आप आइडिया होता है कि हमने कितना पराठा बनाना होता है, ओके ना। तो ये देखिए जी, अब इन दोनों को आपने ना अच्छा सा बेल लेना। अच्छा, बेल के गोल रोटी के ऑब्सेशन में ना पड़ जाइएगा कि गोल हो रोटी, नहीं तो हमें औरत होने के नाम लकब से ही नवाजा नहीं जाएगा। ऐसे इन बातों में मत पड़िएगा। आपने बस रोटी बना लेनी है। रोटी रोटी होती है, गोल चकोर इन चक्करों में ना पड़िएगा। अब आपने देखो ये ना क्या कहते हैं, पराठा हमने रोटी बेली, उसके ऊपर आपने ना थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाल के, ऑयल ना डालिएगा, घी डालिएगा प्रेफरेबली। अगर आप देसी घी पसंद करते हो आप डालो। मैं देसी घी थोड़ा कम पसंद करती हूँ, बल्कि बहुत कम, बहुत कम। तो मैं तो वैसे ये घी है, आप ऑयल लगा लो जैसे आपका दिल करे। उसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा खुश्का, ये वाला खुश्का जिसमें हम अपना रोटी वगैरह बेलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, रमज़ान वीक में ना कोई फैंसी डिश नहीं होएगी, कोई ऐसा चीज़ नहीं होगा कि आप कहोगे आप ही ये तो बहुत महंगी है, हाय आप ये बजट से बाहर हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, ये देखो, आपने ये रोटी के ऊपर ऐसे खुश्का डाला और इस तरह से दूसरी रोटी उसके ऊपर रख के इसको आपने बेल के बड़ा सा बेल लेना है, ठीक है। क्योंकि ना रोज़े रमज़ान होते हैं, इबादत का महीना है, इसमें शोशा और ये इस तरह से नई नई चीज़ें बना के दूसरों को भी कम्प्लेक्स में डालना, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते या जो इस तरह की चीज़ें देख के दुखी हो जाते हैं, ख़ास तौर पे ना माएँ तो नहीं होती, बच्चे बहुत हो जाते हैं। मम्मा ये बनाया जो हमने फ़लानी जगह यूट्यूब पे देखा, ये बनाया जो हमने ये देखा। फिर माएँ उदास होती हैं क्योंकि हर एक का बजट अलाउ नहीं कर रहा होता इस तरह की चीज़ें। तो मैं इस रमज़ान वीक में सिर्फ सादे समोसे पकोड़े जो कि आम घरों में बनते हैं, क्योंकि मैं भी बिल्कुल सादी अफ्तारी और सहरी करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ऑयली चीज़ें सेहत के लिए ही नुकसानदेह हैं। इससे हमारी इबादतों में कोई इजाफा नहीं हो जाता, ठीक है। अच्छा जी, ये देखो, मैंने तवा लिया। तवा मैंने तेज़ गरम कर लिया था, ठीक है। तेज़ गरम करा मैंने तवे को और उसके ऊपर मैंने ये अपना पराठा बेल के डाल दिया। अच्छा, ये मेरा पराठा ना बहुत बड़ा बनता है, ये तो भी छोटा बनो, इससे भी बड़ा होता है, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं बड़े पराठे बनाना। अच्छा, अब ये हो गया। अब मैंने क्या किया, चूल्हा बंद कर देना आपने, ठीक हो गया। आपने एक तरफ से इसको सेका, दूसरी तरफ से इसको सेका, दैट्स इट। अभी इसको पकाना नहीं, कुछ नहीं करना, बस ये रोटी की शक्ल बदल जाए और अब इसके ऊपर जो लेयर है ना, हम इसको हटाएंगे, ठीक हो गया। इसके अंदर फिर ऑमलेट को हम फिल करेंगे, उसको बंद कर देंगे और जब वो स्टीम में ऑमलेट बनता है ना, यकीन माने बहुत बहुत यमी टेस्ट आता है। आप ज़रा गौर से देखो, मैंने इस तरह से, क्योंकि खुश्का लगा होता है ना, फ़ौरन से वो उतर जाती है रोटी। आपने उसको उतारा
उसके ऊपर आपने जो हमारा फेंटा हुआ ऑमलेट पड़ा था वो आपने इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, क्लियर। अच्छा जी, मैंने ये अपने लिए और तनवीर के लिए बनाया था। ये पहला जो पराठा बन रहा है ये तनवीर के लिए, बच्चों के लिए तो मैंने पहले ही बना दिया हुआ था। मेरे ज़हन में अचानक आया कि व्यूज़ तो आ ही नहीं रहे, क्योंकि बेकिंग में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं आजकल ना। जाहिर सी बात है, रमज़ान है, ऐसा ही होता है। तो फिर मैंने कहा चलो यार सहरी का ही कुछ मैं शेयर कर देती हूँ। तो फिर मैंने फटाफट ज़हन में आया, मैं 4 बजे की उठी हुई थी, क्योंकि मैं तनवीर, बच्चे शायान फ़ातेह, कंज़ा तो रोज़ानी रखती है, अभी छोटी है, तो वो दोनों रखते हैं, हम चारों का ही होता है। तो फिर मैं नहीं करना होता है ना काम, तो मैं कहती हूँ थोड़ा कम ही काम हो ज़्यादा मुझे काम करना ना पड़े तो जी, दही घर का जमा होता है, सालन रात का आता है, ऑमलेट बना लेते हैं हम, साथ में कोई फ्रूट हो जाता है, इस तरह की चीज़। और माशाल्लाह कोई लस्सी है, दूध है, चाय है, जो भी है बच्चे, वो भाई हमारी सहरी हो जाती है। ये पराठे बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेता है ये पराठा। इसके ऊपर मैंने चीज़ डाली है। चीज़ भी मैंने इसलिए डाल दी, मेरे पास पड़ी थी, अगर ना होती तो मैं ना डालती। कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ नहीं है कि चीज़ के बगैर ये पराठा नहीं बनेगा, लेकिन अगर आपके पास चीज़ है, मोज़रेला है, जो भी है, आप डाल दो तो और मज़े का लगेगा। ठीक है। अच्छा जी, अब आप लोग ने पराठा ट्राई ज़रूर करना। वैसे तो आमलेट पराठा हर कोई खाता है, लेकिन आप इस तरह बनाओगे ना, और इसमें प्याज थोड़ा सा ज़्यादा रखना है आपने, ये चीज़ ध्यान में रखना है। 2 अंडों में ना मीडियम साइज़ का अच्छा बड़ा सा प्याज डालिएगा, और जब वो ऐसे स्टीम में पकता है ना अंडा, बहुत यमी टेस्ट आता है, बिलीव मी। और आपने काली मिर्च कुटी और ज़ीरा भी ज़रूर डालना है। ये सब चीज़ें हस्बे जायका हैं, इसकी कोई ख़ास मेजरमेंट नहीं है। इसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून आपने घी या ऑयल लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं। किनारों को आपने हल्का हल्का दबा देना है। ठीक है। तो जनाब, ये मैंने अपनी प्यारी सी नजमांटी से सीखा था, तो उसके बाद से मैं अक्सर ये बनाती हूँ। और अब्बू कहते थे नादिया नजमा जैसी है। हालांकि मेरी फूफो तो भाई बहुत प्यारी है, वो तो अभी भी इतनी प्यारी है, उनकी तो आईज़ इतनी खूबसूरत है। तो मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता था कि अच्छा मैं अपनी फूफो जैसी हूँ तो जनाब, ये कहावत है ना कि फूफी भतीजी का एक ही खून होता है, तो ये बहुत ट्रू है। जितना प्यार मुझे अपनी फूफों से है ना, शायद ही किसी से हो, उन्हें भी मेरे से बहुत है। तो ये है कि बस छोटी छोटी यादें होती हैं आपकी बचपन की, जो कि रमज़ान में तो मैंने देखा ख़ास तौर पे आपकी जो बचपन की यादें होती हैं ना, बचपन का रमज़ान होता है, जो आपने छोटे होते अपने दादा दादी नाना नानी इनके साथ गुजारा होता है, माँ बाप के साथ, वो आपको बहुत याद आता है। कॉलेज लाइफ नहीं याद आएगी आपको रमज़ान में, आपको बचपन बहुत याद आता है। बचपन की सहरी, माँ के हाथ के पराठे, और फिर ये है कि बहुत प्यारे दिन होते हैं रमज़ान के, तो वाकई ये इबादत के दिन होते हैं। अच्छा, आप लोग कम बेकिंग में इंटरेस्ट ले रहे हो ना, वीडियोज़ में व्यूज़ नहीं आ रहे, ऐसे लग रहा है जैसे मैं ही अच्छी मुसलमान नहीं हूँ, बाकी सारे अच्छे मुसलमान हैं, सब इबादतों में लगे हैं, अब मैं यहाँ बेकिंग सिखा रही हूँ। मैं कहा चलो यार, अब मैं भी वही सिखाऊं जो कि मेरी रूटीन है। तो जनाब, बस सैरी करके उसके बाद 6:30 बजे बच्चों को उठाना पड़ता है, दोबारा बेचारे सोते जागते उठ के स्कूल चले जाते हैं। वैन वाले अंकल भी जल्दी आ जाते हैं। उसके बाद आके फिर जी शुक्र है रोज़े होते हैं, कंजा को लंच दिया, उसके बाद फिर अफ्तारी की तैयारी करना शुरू कर दो। जिस दिन अफ्तारी में 2 चीज़ें बना लो तो बच्चों के मुंह बन जाते हैं, मम्मा कुछ नहीं बनाया, मम्मा कुछ नहीं बनाया। जैसे अफ्तारी ना हो गई कोई, हमारे यहाँ कोई ट्रीट है, कोई दावत चल रही है, तो मैं तो बहुत डांटती हूँ बच्चों को कि बेटा इबादत पे ध्यान दो, कुरान पाक मुकम्मल करो। आप लोग खाने पे ही जोर रखते हो कि ये बना लो वो, मैं ऐसी कोई डिशेस नहीं बनाती, कम बनाती हूँ। सैटरडे संडे को थोड़ा ज़्यादा, आमतौर पे कम। अच्छा जी, अब ये तनवीर का पराठा था, तो उनको थोड़ा सॉफ्ट पराठा पसंद है, मुझे थोड़ा सा कुरकुरा पराठा पसंद है, वो मैं इसके बाद बनाऊंगी। ठीक है। तो इसके बाद इसके 4 स्लाइसिस में कर देती हूँ। उससे पहले दही वगैरह खा चुके थे थोड़ी देर पहले, क्योंकि जाहिर है नींद आपको पूरी होती नहीं है, आपको होता है कि सहरी होने वाली है, बंदा फटाफट जागा ही रहता है, इतनी नींदें आती नहीं हैं। और उसके बाद जो आती है तो फिर बच्चों ने स्कूल जाना होता है। अब ये देखो जनाब, ये इसमें स्टफ़ हमारा हो गया, पक गया, कच्चा नहीं रहता, बहुत मज़े का, बहुत यम्मी बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके पास ना हो और आपको लगे कि ना दिए क्या सिखा दिया, अब हम क्या करेंगे। आप इसमें टमाटर भी डाल सकते हो इफ़ यू लाइक। ठीक है। आप इसमें उबला हुआ कीमा, उबला हुआ चिकन, इस तरह से करके कुछ भी डाल सकते हो। बस उसका मेथड वही है जो मैंने आपको दिखाया है, कि आपने इसको एक लेयर को लैदा करना है। लो जी, ये आ गया जी मेरा पराठा, क्योंकि मेरा पराठा थोड़ा सा और बड़ा है तो ये कहते तुम नहीं हो सकती पतली, मैंने कहा हाँ जी मैं नहीं हो सकती मुझे पराठे पसंद है। आप ये देखो, एक एज आप देख रहे हो, आपने इसको ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना एजेस को, आपने इस तरह से हल्के हाथ से ना इसके जो है एक दूसरी ऊपर वाली परत है उसको खोलना है, और आपने उसको उठा के साइड पे रख देना, दूसरी वाली परत के ऊपर आपने ऐसे। अच्छा, नजमांटी जब बनाती थी ना तो वो पूरा नहीं खोलती थी, वो इसके अंदर ही फिलिंग करके ना एक तरफ से उसको जुड़ा ही रहने देती थी, फिर साथ उसको कवर कर देती थी। उससे क्या होता था कि इसके एजेस जुड़े रहते थे। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये आसान लगता है, उससे ये होता है कि आप ना आसानी से उसके ऊपर दोबारा रोटी लगा सकते हो। ठीक है। तो जनाब, आप ना ये बताइएगा ज़रूर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, फिर हम आगे 4 दिन और अच्छी सी चीज़ें बनाएंगे, घरेलू सी, सादी सी,
कोई फैंसी डिश नहीं होगी, मैं फिर से कह रही हूँ। ये मत समझिएगा कि नादिया बेकिंग की तरह कुछ नया सिखाएगी, नो। मेरे घर भी समोसे पकौड़े ही बनते हैं, मेरे घर में भी रोल ही बनते हैं, मेरे घर में कोई एक्स्ट्रा कोई खासुल खास चीज़ें नहीं बनती। हाँ, अफ्तारी जब हम किसी को इन्वाइट करते हैं ओबवियसली फिर इंसान ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करता है, ठीक है। लेकिन जनाब मैं सिर्फ एक छोटा सा पैगाम इस वीडियो के थ्रू देना चाहती हूँ। माशाल्लाह मेरी सारी ही बहनें बहुत अच्छी हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं। थोड़ा सा इर्द गिर्द का भी ख्याल रखें, अपने हमसायों का, अपनी ज़रूरतमंद रिश्तेदारों का, जो मुँह से नहीं कहते लेकिन हमें उनके हालात का पता होता है कि इनके हालात कैसे हैं कैसे नहीं हैं, बिना कहे उनकी मदद करा करें। ज़रूरी नहीं कि उनको दिखा के जता के किया जाए, किसी भी बहाने आप अच्छी सी बड़ी ट्रे अफ्तारी की बना के बेच सकते हो, उनके बच्चों के लिए कुछ छोटे से गिफ्ट अरेंज कर सकते हो। और ये नहीं कि ईद वाले दिन ही ईदी दी जाए, आप पहले भी दे सकते हो जाके कि भाई हम गुजर रहे थे तो हमें कहा ईद पे टाइम नहीं मिलेगा, चलो अब दे जाते हैं, ताकि अगर कोई कमी पेशी रह गई है ईद की तैयारी में तो वो कर पाएँ। इन चीज़ों को प्लीज़ समझें, क्योंकि हम ख़वातीन जो है ना, हम ज़्यादा इन चीज़ों को समझती हैं। आदमियों को तो चलो होता है, लेकिन ख़वातीन ज़रा ज़्यादा एक दूसरे के हालात को समझ पाती हैं बेहतर तरीके से। अच्छा मुसलमान बने, अच्छी खातून तो हम सब ही हैं, हम सब तो हैं ही हैं लेकिन थोड़ा सा दूसरों का भी ख्याल करना चाहिए। और दूसरों का ख्याल ये भी है कि उनके बारे में बुरी बात ना की जाए, उनके बारे में कुछ ऐसा ना कहा जाए, जो बात आपको उनके बारे में बुरी लगी है उसको डिस्कस ही ना किया जाए। थोड़ा सा बुराइयों से, गीबत से, जो कि हम ख़वातीन बहुत ज़्यादा कर लेती हैं, ना जान चाहते हुए भी और अनजाने में भी। तो डिस्कस भी ना करें कि वो अच्छी हैं बुरी हैं कैसी हैं। किसी की कोई बात बुरी लगी, इग्नोर इट, डिस्कस मत करो। इससे आपकी भी नेकियों में इजाफा होगा, अगले की ज़िंदगी में भी बेहतरी की दुआ किया करें आप, ठीक है। तो ये देखें जनाब, ये बातों ही बातों में मैंने कर लिया जी अपना पराठा रेडी। और अपना पराठा देखें मेरा कितना सोना सा बना है। मुझे पसंद है भाई कुरकुरे पराठे, तनवीर को पसंद है ज़रा सॉफ्ट पराठा। और पता नहीं क्या बात है, वैसे मैं कुछ नहीं करती, लेकिन जब मैं अपने लिए कोई चीज़ बनाती हूँ ना, बहुत अच्छी बनती है और ना बच्चे कहते हैं मामा का अपना सैंडविच बहुत मज़े का होगा। और इतनी भी यही कहते हैं कि जो तुम अपने लिए बना रही हो ना वो बहुत मज़े का होगा। वो ज़रूर मेरे वाली चीज़ में से बाइट लेते हैं, चाहे वो सैंडविच हो चाहे वो पराठा हो, कि तुम अपना टेस्ट कराओ। और वो अल्लाह की तरफ से ही बहुत अच्छा बना हुआ होता है लेकिन इसमें मेरा कोई कमाल नहीं होता, और बस पता नहीं क्यों। लेकिन अब ये देखिए मेरा इतना मज़े का पराठा बना था। फिर मैंने इसके बाद शहरी का टाइम 4:30 से भी तकरीबन 4:35 हो गए थे। लाहौर में तो 5 बजे ही रोज़ा ये अज़ानें हो जाती है ना फजर की। तो फिर मैंने फटाफट से चाय भी बना ली हुई थी। फिर मैंने चाय पी और उसके बाद फिर पानी पिया और फिर खैर से रोज़ा रखा, नमाज़ कुरान पढ़ के, बस फिर वही रूटीन जो होती है। तो जनाब ये हो गया जी मेरा सोना शहज़ादा सा पराठा तैयार, और ये मैंने खाया था। तो ये बनाई थी वीडियो मैंने सहरी के टाइम पे, अब आपको मिलेगी इफ्तारी के बाद। तो जनाब फिर आप बताइएगा आपको कैसा लगा सादा सा पराठा। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।